खबर अलवर से है, जहां विवाहिता ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगाया है। राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। दरअसल पीड़िता की पति से अनबन होने पर जयपुर से अपने घर राजगढ़ गई थी। वहां रोहिताश नामक व्यक्ति मिला और स्टेशन छोड़ने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर जान से मारने की धमकी भी दी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में व्यापारी विकास जैन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 सितंबर को विकास का शव उसकी दुकान में खून से लथपथ मिला, जहां उसके पेट और चेहरे पर गोली के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 टीमों का गठन किया गया है। तकनीकी इनपुट के आधार पर मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल सहित 4 आरोपियों को हरियाणा के धर्मपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जलंधर सिंह पंचकुला के एक अन्य हत्याकांड में भी वांछित था। फिलहाल पुलिस और अन्य आरोपियों द्वारा पुराने मामलों की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खबर राजसमंद के आमेर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा ने कैलाश चंद्र सामूता अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति देलवाड़ा राजसमंद किया गया है। दरअसल मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर राज्य सरकार के विरुद्ध अवांछित टिप्पणी करते हुए विभाग की छवि धूमिल करने, राजनीतिक दलों का समर्थन करने, विभाग के उच्च अधिकारियों पर झूठे गंभीर आरोप लगाने, पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए जातीय संघर्ष फैलाने, पद स्थापन स्थानों पर सहकर्मियों के साथ झगड़ा और दुर्व्यवहार करने के मामलों में विभागीय कार्रवाई के चलते निलंबित कर दिया गया। सामोता की शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन शिकायतों में मैंने जो जांच दल बिठाए, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उन रिपोर्टों के आधार पर और हमने जो है उनको निलंबित किया और जांचें आगे चलेगी। किस तरह की शिकायतें थी? सोशल मीडिया में जो अनधिकृत जो चीजें हैं कही गई है, विभागों के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में जो भी, तो उसको उनके हमारे पास में जांच कमेटी के द्वारा निर्णय हुए, उसको हमने उसके आधार पर अभी फिलहाल तो ये निलंबन के दौरान उनका जो मुख्यालय है वो देलवाड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजसमंद से संवाददाता गौतम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ आरोप यहां शिक्षक पर लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, बता देते हैं आपके आमेर जो तहसील क्षेत्र है उसमें एक दुक्कल खेड़ा स्कूल है, उसका जो एक शिक्षक है कैलाश सामोता, उनका स्टाफ और बच्चों के प्रति व्यवहार को देखते हुए और इन्होंने एक सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ कुछ अलग से टिप्पणी की है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने गिरजा शंकर मिश्रा ने इनको एपीओ किया है और इनका एक ब्लॉक स्थल देलवाड़ा रखा गया है। जी बिल्कुल, अधिकारियों पर झूठे गंभीर आरोप लगाने का भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या कुछ कहना है और उन अधिकारियों का इस मामले को लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये कहना था कि इनके स्कूल में व्यवहार सही नहीं होने को लेकर कैलाश सामंत को हटा गया और हटाने के बाद वो बौखला गया था। ऐसे में विभाग के खिलाफ इन्होंने अनर्गल बातें करके सोशल मीडिया पर वायरल की थी। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बगरू से खबर का रुख करेंगे। मंदिर माफी जमीन को खाली करवाने को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के चलाए जा रहे शिविर का बहिष्कार किया और श्री ठाकुर जी महाराज के नाम से 8 बीघा जमीन पर पुजारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है। मंदिर की जमीन हड़पने के लिए एक ही परिवार ने निजी ट्रस्ट बनाया और ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की जमीन पर कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं और कई बार शिकायतों के बाद भी
प्रशासन नहीं जाग रहा है और बगरू विधानसभा की नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है, तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे शिविर का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों का कहना है कि 8 बीघा जमीन पर पुजारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता ओम प्रकाश से ले लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि ग्रामीणों में इस वक्त काफी आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं कि पुजारियों ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। जी खुशबू, देखिए आपको बता दें ये मामला आज का नहीं है। पिछले 6 महीने पहले ही इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब यहाँ पर स्थानीय जो पुजारी श्री ठाकुर जी महाराज के पुजारी थे, उनके द्वारा खुद के परिवार के माध्यम से ही बिना गांव वालों की सहमति के एक ट्रस्ट बना लिया गया और यहाँ श्री ठाकुर जी महाराज की नाम से मंदिर मापी जमीन है करीबन 8 बीघा, जिस पर यहाँ जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा कॉमर्शियल गतिविधि जिसमें होटल और पार्किंग के ठेके यहाँ पर उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी जो गांव वाले थे गुहार कर रहे थे, लेकिन उनकी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज राज्य सरकार द्वारा जो ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया है। ओम प्रकाश, ग्रामीणों को क्या कुछ मांगे, क्योंकि ये मामला जैसा कि आप बता रहे हैं कि 6 महीने पुराना ही मामला है, तो फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए खुशबू, आपको बता दें ग्रामीणों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर तक भी कई बार पहले गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण, लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आखिर इनके पास कोई और चारा नहीं बचा और आज जो ग्रामीण सेवा शिविर था उसका बहिष्कार उन्होंने किया। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज की मंदिर की जो जमीन है, जो मेन अजमेर रोड की जमीन है, इस जमीन को पुजारियों के द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों का एक ही आरोप है और एक ही कहना है कि यह 8 बीघा जो जमीन है, इस जमीन को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। ओम प्रकाश, शिविर का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया, तो क्या उस वक्त कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा, ग्रामीणों की सुनी किसी ने? बिल्कुल, देखिए खुशबू, आपको बता दें जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना लगी, प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम जो आला अधिकारी थे, चाहे नायब तहसीलदार, एसडीएम और अपीली अधिकारी, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और भांकरोटा थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची है, क्योंकि ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया था। सुबह जैसे ही शिविर का यहाँ पर आयोजन होने लगा, प्रशासनिक अधिकारियों का ओम प्रकाश जी प्रशासनिक अधिकारियों का अब क्या कुछ रुख है, क्या कुछ कह रहे हैं उस पूरे मामले को लेकर? खुशबू, देखिए लगातार समझाइश की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम जो भी अनुशासनात्मक और उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। शिविर को पुनः सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए ग्रामीणों से लगातार प्रशासनिक अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और आप खबर भरतपुर से है, जहां सही पोषण के महत्व को लेकर के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से अष्टम पोषण रैली को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया और सही पोषण देश रोशन की थीम पर महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजन हुआ। इस रैली का उद्देश्य समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को पोषण के महत्व का संदेश देना था और ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला सुपरवाइजर सहित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए और इस अवसर पर सही पोषण देश रोशन और सही पोषण पाएंगे, स्वस्थ रहने के नारे गूंजते रहे। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर के 69वें जन्मदिवस पर पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। जन्मदिवस के अवसर पर सामाजिक और सेवा कार्यों की श्रृंखला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नरसिंह गौशाला से हुई, जहां युवा नेता राहुल गुर्जर ने गौमाता को गुड़ और चारा खिलाकर जन्मदिवस को सेवा कार्य के रूप में मनाया। इसी क्रम में एबी सेवा संस्था ने गरीब बच्चों को भोजन वितरण कर समाज सेवा का संदेश दिया। तो वहीं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर का जन्मदिवस
इस बार केवल उत्सव का अवसर नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक सेवा और जन कल्याण के रूप में भी मनाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में सकारात्मक संदेश गया है। राजसमंद की आमेट नगर पालिका की ओर से आयोजित 5 दिवसीय संस्कृति मेले के दौरान पहले ही दिन एक हादसा हो गया। यह करंट लगने से आइसक्रीम लॉरी के मालिक की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे युवक संतोष लाल गुर्जर को आमेट सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार आइसक्रीम की लारी पर विद्युत सप्लाई शुरू करने के प्रयास में यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेले के दौरान अंधेरा होने पर लारी में लाइट का कनेक्शन करने के प्रयास में मृतक संतोष लाल गुर्जर को करंट लगा और वहीं उसकी मौके पर ही अचित गिर गया। शव को आमेट सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। तो अचानक से सूचना मिली कि भाई आइसक्रीम के डेमो में बंदा ऐसे ऊपर चढ़ने के लायक था, वहाँ ने उसने पकड़ा था और वहाँ से उसको करंट लगा और हम तुरंत उनके पास दौड़ के गए और फिर वहाँ आसपास के जो लोग वाग थे उन्होंने वो पास में से लाइट ली। उन दुकानदारों ने उनको भैया ने उठा के बाइक पे लेके इधर हॉस्पिटल है कौन सा उसमें ले गए। क्या हुआ था? मौत हो गई है? हाँ मौत हो गई थी, वहाँ आके उसकी ऐसे हो गई थी। मेला लारी कहाँ लग रही थी? लारी कॉर्नर पे इधर फ्रंट पे। प्रदेश कांग्रेस से बड़ी खबर, जहां राजस्थान स्टेट ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल का गठन। जिस स्टेट काउंसिल में 59 सदस्यों को किया शामिल। 31 सीनियर नेता विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होंगे, तो वहीं कई विधायक, पूर्व विधायक और पीसीसी एआईसीसी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग से जुड़े काम भी काउंसिल करेंगी। ओबीसी वर्ग की समस्याओं और तथ्यों को जुटाने का काम जो है करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने के तहत राजस्थान के बीकानेर के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टूर द थार साइकिल रैली का आयोजन कर खुद साइकिल चलाकर हिस्सा लिया। यह रैली राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू होकर ऐतिहासिक जूनागढ़ किले तक निकाली गई। मेघवाल ने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन स्वच्छता के साथ मनाएं और अपने घर और शहर को साफ रखें। उन्होंने बताया कि वह पहले ही संसद साइकिल से जाते थे और आज भी साइकिल चलाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत बीकानेर में भाजपा कार्यकर्ता 15 दिन तक विभिन्न जनसेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। और इस जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। ये पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से चल करके 2 अक्टूबर तक चलेगा और हर दिन हमारा कोई न कोई एक निश्चित प्रोग्राम हाथ में लिया हुआ है। जैसे आज का जो प्रोग्राम है वो स्वच्छ भारत मिशन का है। उस दिशा में लोग जगह जगह सफाई कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को भी ठीक रखें, साफ सफाई हम गली में भी रखें, हमारे शहर में भी रखें। ये एक मैसेज जनता भी इससे जुड़ी है और दे रहे हैं। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के कोटा गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए
अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। माफ कीजिएगा, कोटा गांव नहीं, कोट गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और तहसीलदार रजनी यादव के नेतृत्व में नायब तहसीलदार नीरज वर्मा, पटवारी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से पक्का निर्माण हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो कड़े नियमों के तहत दंडित किया जाएगा। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लाइनमैन लोकेश मीणा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकेश मीणा को ट्रैप किया गया। लाइनमैन लोकेश मीणा, जिसे 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लाइनमैन लोकेश मीणा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 4000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए लाइनमैन लोकेश मीणा को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। एसीबी की टीम को इनपुट मिला, उसके बाद में एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लाइनमैन लोकेश मीणा को ट्रैप किया गया। और अब खबर शाहबाद के किशनगंज से है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान जोखिम में डाली जा रही है। और जानकारी के अनुसार इन डॉक्टरों के पास ना तो डिग्री है और ना ही उचित प्रशिक्षण है, फिर भी वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और आखिरकार मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन चिकित्सकों पर कब कार्रवाई होगी? तो चिकित्सा प्रशासन बेसुध बैठा हुआ है, मरीजों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये झोला छाप डॉक्टर जो है वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इनके पास ना तो कोई डिग्री है और बिना डिग्री के ही ये झोला छाप डॉक्टर जो है मरीजों को दवाइयां दे रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की। और आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो मौज मस्ती और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और अब खबर अनूपगढ़ से है, जहां ब्रेन वॉश करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। और इस मामले में पुलिस द्वारा झारखंड निवासी पॉलूस बारजो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 11 वर्षों में 454 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने की बात कबूली है। और पुलिस ने इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों को भी राउंड अप किया है। और मैं प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे। तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पॉलूस बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा। और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे को। चूरू जिले के तारानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 13 पंथ युवक परिषद के सौजन्य से ओसवाल पंचायत भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा नेता राकेश जांगिड़ और जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने प्रथम रक्तदाता से रक्तदान करवाकर किया। और इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल और जिला उपाध्यक्ष नरेश सहारण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्व समाज की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित भी किया गया। और जयपुर के एसएमएस और दुर्लभ हॉस्पिटल की ब्लड बैंक टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। पंथ युग परिषद के स्थापना दिवस पर और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो रैंकिंग के अंदर 71% विश्व में लोकप्रिय है
उनसे लोकप्रिय कोई नेता है नहीं विश्व के अंदर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा। तारानगर के वार्ड नंबर 1 में स्थित अंबेडकर भवन में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। भाजपा के नेता राकेश जांगिड़ ने शिविर का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार की ओर से प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत हर वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सफाई, रोशनी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी, बिजली, चिकित्सा सहित आमजन की हर समस्या का समाधान करना है। पखवाड़े के तहत आज राज्य गवर्नमेंट ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग कैंप प्रारंभ किया है। आज मोदी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कैंप लगातार शहर के अंदर वार्डों में और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर सुमेरपुर नगर पालिका क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा के तहत 1 महीने तक चलो शहर के कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कैंप का आयोजन पंचायत समिति सभा भवन के अंदर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शहरी योजनाओं से जुड़े हुए लंबित कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है। इस कैंप में मकान के पट्टे बनाना, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना, पेंशन योजना सहित अन्य मामलों का समाधान किया जा रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आज से 17 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े का उद्देश्य है कि आमजन को अपने काम के लिए दर दर भटकना ना पड़े। इस अवसर पर मंत्री कुमावत ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए, तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों से पौधे लगाने की भी अपील की गई। इसी अवसर पर पंचायत समिति के प्रधान उर्मिला कंवर, उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार, नगर मंडल अध्यक्ष रविकांत रावल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में मोदी जी का पूरा देश का और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मोदी जी के जन्मदिन से आज शहरी सेवा शिविर 2025 शुरू की है। सेवा पखवाड़ा के तहत राज्य सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक नगरीय निकायों में शहरी सहायता शिविर आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए और इस संबंध में हमारे सुमेरपुर में सभी वार्डों के पंचायत समिति सभागार में कैंप आयोजित की जा रही है, जिनका माननीय स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री महोदय की उपस्थिति में आज आगे बढ़ते हैं। बारां जिले की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दाता में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने स्थानीय ग्रामीणों की जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी। इस शिविर में 60 वर्षीय दिव्यांग महिला बिमला बाई सहरिया को ट्राई साइकिल दी गई, जिससे उनकी चलने फिरने की समस्या हल हो गई। वहीं पर 58 वर्षीय हरजूबाई चमार और 59 वर्षीय रामकली बाई को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। उपखंड अधिकारी मुकेश चंद मीणा और तहसीलदार अनीता सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी सेवा में तत्पर है। शिविर में लाभार्थियों के चेहरे पर साफ खुशी झलकती रही और ये कार्यक्रम उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया। खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ नगर पालिका सभागार में शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ हुआ, जो कि सेवा पखवाड़ा के तहत 17 अक्टूबर तक चलेगा।
इस शिविर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर केक काटकर की गई। ईओ मगराज चौधरी और पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने बताया कि इन शिविरों में शहर के सभी 25 वार्डों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं पहले दिन वार्ड 1 से 3 तक शिविर लगा, जहां पर सफाई, पट्टा वितरण, लाइटिंग, नाली मरम्मत जैसे कार्यों पर जोर दिया गया। शिविर संचालन में नोडल अधिकारी रतन सांकला और प्रभारी राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नगरवासियों में शिविर को लेकर उत्साह देखा गया। इसमें जनहित में जो भी कार्य जनहित के जो भी जितने भी कार्य जैसे कि सफाई लो, किसी भी चीज़ की पानी की समस्या है, किसी भी तरह के पट्टों को लेके और भी कोई डॉक्यूमेंट्री कोई जो नहीं है तैयार, वो तुरंत प्रभाव से आपको आज उसको निस्तारण किया जाएगा। और ये 17 से 17 महीना चलेगा। इसमें सभी ग्रामवासियों को भी निवेदन करूँगा कि जो भी समस्या है आप लेके आए और आप निस्तारण करें। द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया गया है। ये सेवा पखवाड़ा आज 17 सितंबर 2025 से लगा करके 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। विशेष करके ये कैंप वार्ड वाइज आयोजित किए गए हैं। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 2 दिन का एक वार्ड का 2 दिन का कैंप रखा गया है, जिसमें 17 और 18 को 3 वार्ड लिए हुए हैं। इसी क्रम में क्रमानुसार मतलब 2-2 दिन का एक वार्ड का, जिसमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में नालों की सफाई, सड़क की सफाई, झाड़ियों की सफाई और कीटनाशक पाउडर का छिड़काव। खबर पाली से है, जहां पर तखतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा के तहत हर्षोल्लास से मनाया। इसी मौके पर खेड़ावास बगीचे में मां के नाम 11 पौधे कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया और केक काटकर जन्मदिन की खुशी जताई गई। कार्यक्रम का संयोजन मुकेश कुमार सुथार व शेषमल कुमावत ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवाराम चौधरी, डॉक्टर चंदन गांधी, नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी दिनों में सेवा पखवाड़ा के तहत और भी जन सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज तखतगढ़ में जो मोदी जी का जन्मदिन मनाया है, इसमें हमने लगभग 11 के करीब तो पेड़ लगाए हैं, जिसमें चंपा भी है, यूकलिप्टस भी है और भी तरह तरह के पेड़ है, जिसका मुझे तो कोई नाम इतना याद नहीं है। आज तखतगढ़ में जो मोदी जी का जन्मदिन मनाया है, इसमें हमने लगभग वहीं 12 में आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला और पुरुष मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके साथ ही पूरे उत्साह के साथ भगवान विश्वकर्मा के जयकारे लगाए। इसी दौरान हाथों में भगवा ध्वज लिए महिलाओं का विशेष उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। मजदूरों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार है और हर तरह के निर्माण कार्य में उनकी आराधना से सफलता प्राप्त होती है। इसी अवसर पर व्यापारियों ने जगह जगह प्याऊ और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। शोभा यात्रा के समापन पर भगवान विश्वकर्मा की जय घोष के साथ सामूहिक प्रार्थना की गई। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेगा हाईवे सरदार शहर पल्लू मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बोलेरो सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी जगदीश पांडर ने बताया कि आरोपियों दिलावर, पवन और अकरम के कब्जे से 290 ग्राम अफीम और 38,000 नकद बरामद किए गए। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र में पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसआई ईमी चंद सोलंकी ने पुलिस टीम के साथ रामपुरा रोड स्थित गणपति विहार से वार्ड 26 निवासी अल्ताफ को करीब 12 ग्राम अवैध चिट्ठा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त की। पुलिस की सख्ती से क्षेत्र में नशेड़ियों में डर का माहौल बना हुआ है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और शहर चलो अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों ने मकान के पट्टों, भू रूपांतरण, नामांतरण और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए दस्तावेजों के लिए आवेदन किए। शिविर में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सभापति अमृत कलासुआ, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। इसी दौरान 7 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 की पहली किश्त और अन्य लाभार्थियों को 1.5 लाख के सांकेतिक चेक प्रदान किए गए। सभापति कलासुआ ने कहा कि ये शिविर केक काटने का नहीं, जनता की सेवा का प्रतीक है। सभी विभागों के अधिकारी एक मंच पर बैठकर शिकायतों का तुरंत ही समाधान कर रहे हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए तब से अपना जन्म दिवस गरीब कल्याण के कार्यों में लगाते हैं और इसी के अनुरूप प्रतिवर्ष की भांति सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के लिए है। लेकिन हमें जो हम शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें 17 सितंबर से लगा करके और 17 अक्टूबर तक लगातार इस नगर के रहने वाले सारे लोगों को राहत देने के लिए पट्टे हैं, उप विभाजन है, किसी भी प्रकार की नगर परिषद से संबंधित और अन्य विभागों की भी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की है ताकि जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधा मिल। जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र स्थित नरसिंहपुरा गांव में मंदिर काफी जमीन को लेकर के वर्षों पुराना विवाद एक बार फिर उभर आया है। अतिक्रमण के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवादित जमीन पर धरना दिया। स्थिति तनावपूर्ण होते ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पिछले 6 महीनों से प्रशासन से जमीन खाली कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विरोध स्वरूप सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना स्थल पर जुटकर ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार कर दिया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सामान रखने के लिए मैं तो बरामद रख रहे हैं, पुलिस वाले हम गाँव वाले कहेंगे हम जाके रखेंगे, आपके केस लग जाएगा। आप बताओ फिर कौन रखेगा? मोर राम है। वहाँ से एसडीएम साहब भी रवाना हो गए, तहसीलदार जी के सहन है, एसडीएम साहब के सहमति पत्र पे सहन है, पूरे ग्रामीण वासियों के सहन है। उसके बाद में भी यहाँ से ये ब्राह्मण परिवार इस कॉमर्शियल गतिविधि से यहाँ दूर हटने के लिए राजी नहीं हो रहा है। मजबूरन पूरे ग्रामीण वासियों ने यहाँ मंदिर की जमीन पर आकर धरना दिया है। जब तक यहाँ से व्यवसायिक गतिविधि इस मंदिर की जमीन से नहीं हटेगी तब तक पूरा नरसिंहपुरा गांव एकजुट है। सैकड़ों ग्रामीणवासी यहाँ मौजूद है, महिलाएं और सभी जो बुजुर्ग हैं अभी रोटी पानी लेके यहाँ आ रहे हैं। टेंट लगने वाला है, यह परमानेंट धरना चलेगा और प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रशासन इस जो व्यवसायिक गतिविधि है इसको तुरंत प्रभाव से बंद करे और तभी यहाँ से ये धरना हटेगा, वरना ये उग्र जो आंदोलन है और उग्र होगा और कोई भी गतिविधि अप्रिय कोई घटना होगी तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं बार बार तहसीलदार साहब से भी निवेदन कर चुका। सीकर जिले के धौत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ कर मास्टरमाइंड और उसकी सहयोगी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार के अनुसार पीड़ित रामकरण ने 30 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क करके आरोपियों ने उसे जाल में फंसाया। वीडियो कॉल के जरिए रामकरण से बातचीत करती थी, फिर उसकी सहयोगी की बेटी को फार्म हाउस भेजा गया जहां पर गैंग ने पहुंचकर वीडियो बनाया और पोक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी देकर मारपीट करते हुए सोने की चेन, अंगूठी और 25,000 रुपए ले लिए। साथ ही स्टैम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवा के 12.90 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दोनों महिलाएं गिरफ्तारी से पहले फरार थी, जिन्हें अब जेल भेजा गया है। मास्टरमाइंड पर पहले भी हनी ट्रैप का केस चल रहा है। पुलिस ने उसके खाते को फ्रीज कर दिया है।
पुलिस थाना बौद्ध में परिवादी श्री रामकर्ण द्वारा दर्ज कराए गए हनी ट्रैप के मामले में और कल दिनांक 16 को 2 आरोपियां श्रीमती रेणुका चौधरी और श्रीमती सुविधा को हनी ट्रैप के मामले में पुलिस थाना बौद्ध द्वारा गिरफ्तार किया गया है। श्रीमती रेणुका चौधरी के खिलाफ में पूर्व में भी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एक हनी ट्रैप का मामला पंजीबद्ध है, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में। डूंगरपुर शहर के पातेला तालाब के पास स्थित सेंट पॉल स्कूल में जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। स्कूल की मान्यता के दस्तावेज स्कूल भवन रतनपुर रोड के बताए गए, लेकिन संचालन पातेला में हो रहा था। हॉस्टल में गंदगी और अव्यवस्था मिलने के साथ पीडब्ल्यूडी की कोई सुरक्षा रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार ने स्कूल को नोटिस जारी करते हुए हॉस्टल तत्काल बंद करने और 264 बच्चों को अभिभावकों को सौंपने के निर्देश दिए। इसी दौरान बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों से पहुंचे कई अभिभावकों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया और स्कूल को चालू रखने की मांग की। वहीं वार्डन के द्वारा बच्चों से मारपीट के मामले में जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, एक सेंट पॉल स्कूल से डूंगरपुर के अंदर जो बोर्डिंग फैसिलिटी का मामला सामने आया था, उसमें प्रशासन के द्वारा का टीम भी भेजी गई और क्योंकि कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पर विजिट भी कर रहे थे और जो बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी चर्चा करी है। तो अभी बात यही रही है कि क्योंकि ये फैसिलिटी जो है इस पर कोई परमिशन नहीं है, तो इसीलिए इसको बंद कराने के लिए हमने आगे बढ़ते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में मजदूरी के 150 रुपए के पुराने लेन देन को लेकर यादव मोहल्ला के कुछ युवकों ने एक युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार विशाल यादव, करण यादव, सूरज यादव और लक्की यादव ने मोहल्ले के ही दुर्गेश यादव को उस समय पीटना शुरू कर दिया जब वो मजदूरी के लिए गोविंद चौक में खड़ा था। बीच बचाव करने आई दुर्गेश की पत्नी मीनाक्षी को भी आरोपियों ने पीट दिया। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनाथ जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है।